नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों कांग्रेस के नेता काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, यानी कि भड़के हुए नजर आ रहे हैं। ज्यों ज्यों गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों कांग्रेसी विधायकों का, कांग्रेसी नेताओं का भी पारा चरम पर पहुंचता जा रहा है। और कांग्रेसी नेताओं के जो पारा लगातार चढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसकी तपन आम लोगों को भी महसूस हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 रोज के अंदर हरियाणा प्रदेश में 2 से 3 ऐसे मामले देखने को मिले, जिसके बाद हर किसी की जुबान पर यह बात जम सी गई कि कांग्रेस के विधायक फिलहाल फ्रस्ट्रेटेड हैं, कांग्रेस के विधायक फिलहाल गरमाए हुए हैं, कांग्रेस के विधायक फिलहाल बड़बोलेपन में चले गए हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। और कांग्रेस के विधायक आखिर क्यों तनाव से भरे हुए हैं, क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसके पीछे का भी कारण आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थानेसर की, क्योंकि यह मामला हर किसी के संज्ञान में है। पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा कि कैसे एक पार्षद प्रतिनिधि, यानी कि पार्षद जो महिला है, उसके पति और थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के बीच हाथापाई होती है, मारपीट होती है, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़े जाते हैं। तो मामला यही नहीं थमता, बल्कि गाली गलौज तक पहुंच जाता है। और यह मामला उसी समय चर्चा में आ गया था, क्योंकि एक जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस तरीके के उदाहरण समाज के सामने पेश करना कितना सही है, यह बात भी हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की बात की जाए तो वो इस मामले में कुछ और ही बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग जो अपने घोटाले छुपाने के लिए प्री प्लान तरीके से, यानी कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देने के मौके में थे, और उन्होंने पूरे प्री प्लान के साथ, पूरी जो है प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम भी दे दिया। यानी कि उनको सिर्फ मोहरा बनाया गया है, और ये जो प्लान था वो बीजेपी के लोगों ने पहले ही तैयार कर रखा था। इसके बाद दूसरा मामला हिसार में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस विधायक नारनौद से जस्सी पेटवाड़ कष्ट निवारण समिति की बैठक में भड़क उठे। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो आदमपुर से संबंध रखते हैं, और आदमपुर के विधायक जो कांग्रेस के हैं चंद्र प्रकाश जांगड़ा, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। तो वहीं जो बीजेपी का कार्यकर्ता वहां मौजूद था, वो कुलदीप बिश्नोई का, भव्य बिश्नोई का भगत निकला, और उसने कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री के सामने ये बात कह दी कि अगर अधिकारी और कर्मचारी अच्छे तरीके से काम करते तो आज आदमपुर में भी बीजेपी का विधायक होता, भव्य बिश्नोई जीत जाता। बस फिर क्या था। ये बात सुनते ही कांग्रेस विधायक का एक बार फिर पारा चढ़ गया, और कांग्रेस विधायक ने वहीं पर जो अपनी तलखी दिखा दी, अपनी तेजी दिखा दी, और इस कदर जवाब देने में जुट गए मानो उनको लंबे समय बाद अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला हो। जस्सी पेटवाड़ ने भी इस मीटिंग के अंदर, जिसमें खुद कृष्ण लाल पंवार जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं वो मौजूद थे और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तो जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते वहां पर आदमपुर और नारनौद के विधायक भी मौजूद थे, चाहे वो विपक्ष के हों, लेकिन फिर भी अपने हलके के, अपने लोगों की समस्याओं का निपटारा करवाने के लिए वो उस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से जो बात कही गई, उसके बाद जस्सी पेटवाड़ अपना आपा खो बैठे और एक के बाद एक शब्दों के जुबानी वाण उस कार्यकर्ता के ऊपर उतार दिए। इसके बाद आपको बता दें कि मंत्री ने भी जस्सी पेटवाड़ को शांत करने का काम किया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि उसके बाद मीटिंग छोड़कर जस्सी पेटवाड़ और चंद्र प्रकाश जांगड़ा चले गए। उन्होंने एक तरीके से मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और वो वहां से चलते बने। इसके बाद तीसरा मामला सामने आया रोहतक से। रोहतक में भी दीपेंद्र हुड्डा और कमिश्नर के बीच जबरदस्त तीखा वार्तालाप देखने को मिला, क्योंकि कमिश्नर और तमाम अधिकारी जो पहले ही दिशा की मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन जब उस मीटिंग के चेयरमैन, जो कि इस दिशा की मीटिंग के चेयरमैन के तौर पर वहां
लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो पहुंचे थे, तो ऐसे में उनका वेलकम होना चाहिए था। प्रोटोकॉल के अनुसार उनको अधिकारियों के द्वारा वेलकम किया जाना था, लेकिन तमाम अधिकारी पहले से मीटिंग के अंदर उपस्थित थे, बावजूद इसके चेयरमैन का किसी ने भी वहां पर स्वागत नहीं किया। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेसी नेताओं का भी पारा इस समय चरम पर है और दीपेंद्र हुड्डा भी उसी गर्माहट का शिकार हो गए और उन्होंने भी कमिश्नर के ऊपर एक के बाद एक शब्द भेदी बाण छोड़ दिए। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी भड़ास अंग्रेजी में निकाली, अपनी अंग्रेजी वाली भड़ास उन्होंने कमिश्नर पर इस तरीके से निकाली और कमिश्नर को बोला कि इफ यू आर अनेबल टू फॉलो द बेसिक प्रोटोकॉल आई विल कंडक्ट द मीटिंग विदाउट यू। यानी कि अगर आप बेसिक प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं कर सकते तो ये मीटिंग मैं आपके बिना भी ले सकता हूं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आई एम द चेयरमैन, मैं चेयरमैन हूं और मैं ये मीटिंग आपके बिना ले सकता हूं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप बेशक चले जाइए यहां से। और उसके बाद कहा कि आई विल डिसाइड आई डोंट नीड यू, ये मैं तय करूंगा मुझे आपकी जरूरत है या फिर नहीं, क्योंकि मैं चेयरमैन हूं और मैं चेयरमैन हूं तो मेरे पास पावर है, आपकी यहां पर जरूरत है, आपको यहां पर रुकना है या फिर नहीं रुकना, ये मैं डिसाइड करूंगा, मुझे आपके बिना इस मीटिंग को लेना है या फिर आपके साथ लेना है, ये भी मैं डिसाइड करूंगा, आप इसमें डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, आपसे बड़ी सुप्रीम पावर मैं हूं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आई कैन कंडक्ट द मीटिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना भी ये मीटिंग ले सकता हूं, गेट आउट, बाहर निकल जाइए। कमिश्नर को सबके सामने दीपेंद्र हुड्डा ने इस तरीके से लताड़ लगाई कि आप बेसिक प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं कर रहे तो आप कैसे लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब दीपेंद्र हुड्डा भी इस मामले में आम लोगों के निशाने पर आ गए, क्योंकि सबका कहना कि लोगों के बीच में, वो भी भरी मीटिंग में, तमाम वहां पर नेता और तमाम अधिकारी मौजूद थे, कमिश्नर से नीचे रैंक के अधिकारी भी वहां मौजूद थे और सबके सामने इस तरीके से कमिश्नर के साथ बर्ताव करना दीपेंद्र हुड्डा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं और उनको संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन हमने शुरुआत में ही बताया आपको कि कांग्रेस के नेता इस समय फ्रस्ट्रेटेड हैं और अब वो कारण बताते हैं कि वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में चुनाव हारने को 1 साल बीतने वाला है, लेकिन अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। कांग्रेस जिसने तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में चुनाव हारते ही यह बात कह दी थी कि हम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भी खड़ा करेंगे और कांग्रेस में जो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा वो कदम उठाते हुए बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर फेरबदल भी करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी बड़े चौधरी से, किसी भी बड़े नेता से पंगा क्यों ना लेना पड़े। लेकिन कांग्रेस अब तक अपनी बातों पर कहीं भी खड़ी नजर आ रही। कांग्रेस की जो प्रोग्रेस हरियाणा प्रदेश में है वो 0, बिल्कुल शून्य। और ये हम नहीं कह रहे, ये हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा, आपको हर नौजवान, राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति बता देगा कि कांग्रेस इस समय किस पायदान पर खड़ी है और बीजेपी के सामने कांग्रेस फिलहाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कितनी मजबूत हो पाई है, क्या वास्तव में कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार पाई है। आप भी कमेंट के माध्यम से बता देना। अब बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस ने ना तो अपना नेता प्रतिपक्ष चुना, ना कांग्रेस ने अपना विधायक दल का नेता चुना, ना कांग्रेस ने अब तक अपना संगठन बनाया है, ना कांग्रेस ने अब तक बड़े नेताओं की छुट्टी की है, या फिर जिन नेताओं पर शुरुआत से ही ये आरोप लग रहे हैं, ये ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से हम हरियाणा प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं थी और उनकी ये गलत कार्यशैली ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के लिए हार का कारण बनी है। ना उन नेताओं पर कोई एक्शन हो पाया है और ना ही कांग्रेस उन नेताओं को साइड कर पाई है जिनके हाथ में लंबे अरसे से कमान है, लेकिन उनको बदलने पर कांग्रेस ने एक बार भी विचार नहीं किया। खैर, इस बार विचार जरूर किया लेकिन धरातल पर उस विचार को नहीं उतार पाए, तो यह सबसे बड़ी नाकामी कांग्रेस की रही है। और अब तक कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हरियाणा विधानसभा के अंदर 2 से 3 सत्र, और वो भी बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण स्तर, बिना विधायक दल के नेता चयनित हुए ही पूरा करके आए हैं। यानी कि उनको अपना लीडर तक नहीं मिला और बिना लीडर के ही उनको प्रश्नकाल में बैठना पड़ा, बिना लीडर के ही उनको सत्ताधारी दल के सामने सवाल दागने पड़े। लेकिन उनके सवालों का कोई महत्व नहीं बना, उनके सवालों का कोई दबाव
सरकार के ऊपर नहीं बना और उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया, क्योंकि उनके पास अपना विधायक दल का नेता नहीं था, उनके पास अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं था। अगर नेता प्रतिपक्ष होता तो नेता प्रतिपक्ष के पास विधायकों से कहीं ज्यादा हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पावर होती है और वो सत्ताधारी दल को भी दबा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर अब तक विचार ही नहीं किया है और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक इस समय फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो गुस्से से भरे हुए हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही बड़े आकाओं के खिलाफ, अपने ही दिल्ली दरबार के खिलाफ कि आपने अब तक कुछ नहीं किया हरियाणा प्रदेश में, तो हम कैसे अगले चुनाव की तैयारी कर लेंगे। क्योंकि आपने लक्ष्य तो रख दिया कि 2029 में कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन ऐसे कैसे कांग्रेस जीत जाएगी? ना संगठन है, ना नेता प्रतिपक्ष है, ना विधायक दल का नेता चुना गया, ना कोई बड़ा फेरबदल किया गया। हालांकि नेताओं को एक और बड़ी फ्रस्ट्रेशन यह है कि ये तमाम नेता हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं, यानी कि हुड्डा के बेहद करीबी है। अशोक अरोड़ा थानेसर से विधायक बने, हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि पहले इनेलो में थे, एक लंबा अरसा इन्होंने इनेलो में बिताया, लेकिन अब कांग्रेस में है और हुड्डा के करीबी है। हुड्डा के कारण इनको टिकट मिली बताई जा रही और हुड्डा के कारण ये चुनाव भी जीत गए। ये बात लगातार चर्चा में रही है। इसके बाद बात करें नारनौद के विधायक जस्सी पेटवाड़ की, तो उनको भी टिकट देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, क्योंकि वो हुड्डा के सबसे खास सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और उनकी जीत के पीछे भी हुड्डा पिता पुत्र का ही हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी काफी जोर आजमाइश की, काफी हंगा लगाया अपने करीबी युवा नेता को जिताने के लिए। अब बात करें चंद्र प्रकाश जांगड़ा की, तो वो भी हुड्डा के कुछ करीबी माने जाते हैं, कुछ उनके कनेक्शन हुड्डा के साथ हैं। तो ऐसे में तीनों ही नेताओं की बात करें जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है कि कैसे कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं और माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल जब भी होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छुट्टी हो जाएगी। तो ये एक और बड़ी प्रमुख वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से संबंधित तमाम नेता फिलहाल गुस्साए हुए हैं, आग बबूला है। एक तो इतना लंबा इंतजार, दूसरी तरफ अपने ही बड़े चौधरी के, अपने ही बड़े नेता की छुट्टी उनको कहां सहन होगी। और यही बड़ी वजह है कि गर्मी के अंदर जहां पारा 45 पार है, 50 के करीब जाने वाला है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेसियों का पारा 50 पार कर चुका है। कांग्रेसियों का पारा जो है चरम पर चढ़ा हुआ है और उसकी तपत हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी साफ महसूस हो रही है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस का जो आलाकमान है वो क्या बड़ा फेरबदल करता है, क्या बड़ा बदलाव करता है और किस तरीके से कांग्रेसी नेताओं की ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसको कम करने का काम करेगा। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता, कांग्रेस के नेता जो गर्मी के अंदर खुद भी गरमाए हुए हैं और फिर गर्मा गर्म व्यवहार उनका देखने को मिल रहा है हम लोगों के बीच मीटिंगों में, तो इस व्यवहार को लेकर और ये जो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, इस फ्रस्ट्रेशन को लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। और बीच में आपसे जिन जिन सवालों के ऊपर हमने जवाब मांगा उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप जरूर बता देना। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।